अब हम देखने वाले हैं पर्ण विन्यास, जिसको फाइलोटैक्सी या लीफ अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, एक पर्व संधि है, इस पर सिर्फ एक साइड पार्श्व में एक लीफ लगी हुई है। इसमें क्या है, इसमें एक पर्व संधि पर दोनों साइड लीफ लगी हुई है और वो भी आमने सामने। देखते हैं, ये देखिए, ये है आंकड़ा, इसमें भी यही है, अपोजिट है। एक ही पर्व संधि पर दो जो है लीफ लगी हुई है, मतलब अपोजिट है। इसमें देखो पर्व संधियां दिख ही रही हूँ। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, और हैरान परेशान मत हो, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जो वही प्रैक्टिकल के साथ होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना तो बायो अधूरी ही रहेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं L10, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे, चिंता मत करिए। उससे पहले आपको पता ही है कि चैप्टर फ्लो क्या चल रहा है, और कई बच्चे कह रहे हैं मैम ये चैप्टर बोरिंग है। नहीं हो सकता बोरिंग तो वो होता है जिसे हम देख ही नहीं पाते। ठीक है, आप तो खुश होइए, आपको एक काम मिल गया है। भाई हम जब पढ़ा करते थे तो हम क्या करते थे, वही हमने जब नई बॉटनी पढ़ी थी, हालांकि 11th में हमें इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दिया था, लेकिन जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो जब हमें पढ़ाया जाता था तो हम कहीं भी जाते तो हमारा ध्यान पौधों पे ही होता था, क्योंकि जो चीज़ रटनी पड़ेगी उसको बेटर है कि आप देख कर लर्न कर लो। तो हम कहीं भी जाते थे, हमारा जो ग्रुप था गर्ल्स का, 10-12 गर्ल्स थी, हम साथ साथ रहते थे, बंक भी एक साथ मारते थे कॉलेज में अगर नहीं जाना होता था तो, और चले जाते थे। तो वो जो हमारे सर थे उनके घर के आसपास काफ़ी जंगल था, प्लॉट वॉट खाली पड़े थे, और उन्होंने अपने घर में भी बहुत कुछ लगा रखा था, क्योंकि वो बॉटनी के सर थे, लगना चाहिए ना कि बॉटनी के सर है, तो लगा रखा था। बस यही काम था, अच्छा इसमें ऐसा विन्यास है, अच्छा इसमें ये है, अच्छा इसमें ये है, अच्छा ये ऐसा स्टेम है, ऐसे हमारा बातें जो हैं वो यही बातें हुआ करती थी कि इसमें क्या है। तो कभी ये बोरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आप इसे देख पा रहे हैं, आप इसे नोटिस कर पा रहे हैं। अगर आप भूल भी जाएंगे तो आपको कोई पौधा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा यार वो वाले टॉपिक में ये वाला विन्यास था, याद आ जाएगा। तो सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छा कि एग्जाम में अगर आप किसी खिड़की के पास बैठे हैं और वहाँ पे कोई पौधा लगा हुआ है जिससे आपको कोई आंसर मिल रहा है, तो क्या ही बात होती है। ठीक है, इसमें ऐसा है कि आपको बुक खोल के देखना नहीं पड़ेगा, आप चलते चलते भी बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं रास्ते से। ठीक है, हम ऐसा करते थे, इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पर्ण विन्यास, जिसको टेक्निकल टर्म में फाइलोटैक्सी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको लीफ अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि कैसे लीफ जो है वो स्टेम पर अरेंज होती है। चलिए आ जाइए, और वही मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जो जो मेरी हैसियत के अंदर आते हैं। पौधे के तने, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मुझे बाद में मिलती है ना, मैं वो टॉपिक पढ़ा चुकी होती हूँ, मैं बहुत ढूंढती हूँ लेकिन मिलती नहीं है, और फिर अचानक वो चीज़ मुझे कहीं दिख जाती है, फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है। थोड़े दिन पहले मिल गई होती तो मैं बच्चों को दिखा देती। ठीक है, पौधे के तने और शाखाओं पर पत्तियाँ एक विशेष प्रकार के क्रम में लगी रहती है, इसे पर्ण विन्यास कहते हैं। ठीक है, क्या है कि स्टेम पर अभी तक तो हम बात करते आए कि लीफ लगी रहती है और कहीं भी लगा देते थे, जहां मैम की मर्जी आए मैम लगा देती थी, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि हमें लीफ कहाँ लगानी है, ऐसे ही वहीं कहीं नहीं लगाना है। ठीक है, अरेंजमेंट ध्यान में रखना है। तो पौधों के तनों और शाखाओं पर पत्तियां कहाँ कहाँ पे अरेंज है और किस क्रम में अरेंज है, लगी हुई है, इसे ही हम फाइलोटैक्सी या पर्ण विन्यास कहते हैं। पर्ण विन्यास 3 प्रकार का होता है, बहुत सिंपल है, इजीली लर्न हो जाएगा आपको। पहला वाला है अल्टरनेट, यानी एकांतर, ये बहुत पुराना वर्ड है, अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट पीरियड, है ना, ऐसे हम बोलते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। सम्मुख यानी अपोजिट, ये भी सुना हुआ वर्ड है आपका, इजीली याद हो जाएगा। और चक्रादार या चक्राकार, कहीं आपको अगर बुक में चक्रादार नहीं मिले तो क्या मिल सकता है, चक्राकार। तो परेशान हैरान ना हो और मैम को याद कर लें उस टाइम, रोल्ड जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, पहला वाला पढ़ते हैं, वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको, हम तीनों पढ़ने के बाद एक साथ वीडियो देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, एक स्पेशल वीडियो आएगा संडे को,
स्नेक बाइट वाला, तो 11th वाले उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने जो रेप्टाइल्स पढ़े थे, है ना, वहाँ से आपका रिलेशन उससे बैठेगा। रेप्टाइल्स में हमने जो सांप पढ़े थे उससे रिलेटेड टॉपिक आपके लिए रहेगा। हालांकि आपके सिलेबस में इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन वही आपने ज़रूर किसी न किसी बुक में देखा होगा जब आप वो रेफरेंस बुक खोलकर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। ऐसे ही एक और आएगा वीडियो, वो मोलस्का से रिलेटेड है, तो जो भी स्पेशल संडे वीडियोज़ आ रहे हैं आप उसको देखें, 11th वाले स्पेशली, क्योंकि उनके जो है टॉपिक से कनेक्टेड रहेगा। बाकी सबके लिए ही है वो तो, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला वाला जो है हम बात करेंगे एकांतरत या अल्टरनेट। सिंपल सी परिभाषा है, इसमें पर्ण विन्यास में शाखा या तने की कायिक पर्व संधि। अब देखो ये कायिक वाइक से है ना, ज्यादा कंफ्यूज ना होना, नहीं आ रहा है समझ में मत लिखो। कायिक में बता चुकी हूँ, वेजिटेटिव, यानी स्तंभ पे कोई भी कलिका निकलती है तो उसको हम कायिक कह देते हैं। तो अब पर्व संधि पे ही पत्ती निकल रही है तो हम उसको बोल देते हैं वो वेजिटेटिव है या कायिक है। दो ही होता है, कायिक और लैंगिक। लैंगिक तो पुष्प होता है, ये बात मैं बता चुकी हूँ, बाकी सभी चीजें कायिक ही रहेगी। पर्व संधि पर केवल एक पत्ती उत्पन्न होती है जो एक पार्श्व दिशा में स्थित रहती है, अर्थात एक दाईं व एक बाईं तरफ। कैसे कि मान लो ये है हमारी स्टेम, तना, इस पे क्या होगी, पर्व व पर्व संधियां होंगी, ठीक है। और पर्व संधि के सिर्फ एक तरफ पत्ती लगी हुई। अगर यहाँ पे जैसे मेरे हिसाब से तो ये लेफ्ट है, आपको पता नहीं कौन सा साइड दिख रहा है, अगर मेरे हिसाब से ये लेफ्ट साइड पे है तो दूसरी पर यहाँ पे खाली रहेगा, सिर्फ एक ही पत्ती लगेगी। अब दूसरी पर्व संधि पे बाईं ओर लगेगी, फिर तीसरी पर्व संधि पे फिर दाईं ओर लगेगी, और चौथी पर्व संधि पर बाईं ओर। तो ये हो गया ना, एक छोड़कर एक, अल्टरनेट। इसी को तो बोलते हैं एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इसी को तो हम एकांतर बोलते हैं, अल्टरनेट, ठीक है। तो ये अल्टरनेट वाला टाइप का क्या है, पर्ण विन्यास है। सिंपल है, कोई झिकझिक वाली बात नहीं है, नो चिक चिक नो झिकझिक। उदाहरण क्या है इसके, गेहूं, सरसों, तंबाकू, सूर्यमुखी, ठीक है। और भी आपको अगर आसपास कोई पौधा आपको दिखता है जिसमें आपको लगे कि इसमें अल्टरनेट टाइप का पर्ण विन्यास है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद हो तो सही है, आपके घर पे कोई लग रहा हो जिसमें अल्टरनेट है और आपको उसका सिंपल नेम भी याद है तो आप लिख सकते हैं। सिंपल इन द सेंस ये नहीं कि मतलब घरेलू नाम लिख दें आप, हिंदी वाला, जैसे गेहूं को गेहूं बोले, अभी आप सरसों को सरसों बोलते हैं, तंबाकू को तंबाकू बोलते हैं। अब ऐसा नहीं आप तंबाकू की जगह गुटखा लिख के आ जाए, है ना, ये वाली गड़बड़ नहीं करेंगे ना। हाँ ठीक है, ये चीज़ बोल रही हूँ, लोकल नाम नहीं लिखना है, हिंदी वाले लिखना है, या फिर साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं। जैसे हम वो जो गुलमोहर आता है ना, जिसको हम रोजा साइनेंसिस कहते हैं, वो रेड कलर का फ्लावर जिसको चाइना रोज कहते हैं, है ना। अब लोकल चीज़ों में कई जगह उसको गुलमोहर बोल देते हैं, लेकिन उसको वो गुलमोहर नहीं है, गुलमोहर तो अलग होता है। तो वो बात आप ध्यान में रखें। चलिए, सूरजमुखी देख लो, हालांकि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी अल्टरनेट वाला, आप समझ जाओगे किस में होता है। मेरे हिसाब से आपको पीपल में मिल जाएगा, ये पीपल में भी अल्टरनेट टाइप का क्या होता है, पर्ण विन्यास होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, दूसरा सम्मुख यानी अपोजिट। वही बात देखो, नाम में ही इसकी कहानी छुपी हुई है। इस पर्ण विन्यास में प्रत्येक पर्व संधि पर दो पर्ण उत्पन्न होते हैं। वहां पे एक हो रहा था, यहाँ पे एक पे दोनों होंगे। अब दो होंगे तो वही दोनों साइड होंगे, इन्हें पर्ण युग्म कहते हैं। अब क्योंकि दोनों साइड है तो हम दो चीजों को पेयर बोलते हैं ना, युग्म, जोड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्योर हिंदी में युग्म। तो वही पेयर में लग रहे हैं, एक इधर तो पेयर में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, वही सेम कहानी, ये पर्व संधि। अब इसमें दोनों तरफ पत्तियां हैं, इधर भी पत्ती है, इधर भी पत्ती है, इधर भी पत्ती है, इधर भी पत्ती है। तो इस वाले को हम एक युग्म बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये पेयर में लगी हुई है और दोनों एक दूसरे से कैसी हैं, अपोजिट है। इसके आमने सामने है, एक दाईं और एक बाईं ओर, है ना, एक दाईं और एक बाईं ओर, उसको ही तो हम बोलते हैं अपोजिट। तो अपोजिट लगी हुई है, यह एक दूसरे के सम्मुख लगी होती है। उदाहरण क्या है इनके, अभी आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम और बता देते हैं। उदाहरण मैं बता देती हूँ आपको, गुलाब है जैसे, हालांकि हम उदाहरण इसमें लिखने जाएंगे अभी। गुलाब में जो है वो अपोजिट पाई जाती है, ठीक है।
दो प्रकार की हैं ये, सम्मुख अध्यारोपित और सम्मुख क्रॉसित। ये भी नाम के साथ आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब ये बात तो पक्की हो गई कि एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। अब कैसे आमने सामने हैं वो हमें देखना है, तो उसके लिए पहली वाली है सम्मुख अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज रख देना, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुपरपोज्ड, ठीक है। कैसे, जरा समझो जरा। जैसे मान लो ये स्टेम है, स्टेम की ये पर्व संधियां हैं। अब डायग्राम में इतना अच्छी तरह से मैं नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ये एक पत्ती है दोनों साइड, इसी के जस्ट ऊपर सेम दूसरा युग्म आ जाए ऐसे। जैसे ये एक पत्ती का युग्म है, अब इसको पत्ती ही समझ लो, क्या ही करूं मैं, है ना। ये एक पत्ती है, ये दूसरी पत्ती है, समझ रहे हैं बात को। ये एक पत्ती है और ये बीच में मेरा हाथ जो है वो स्टेम है, ये वाला। ये एक पत्ती, ये दूसरी पत्ती, ये लगी हुई है। इसी के ऊपर कोई दूसरा युग्म ऐसे कैसे आ जाए, इस तरह से देखो, एक के ऊपर एक, पहले वाले युग्म को दूसरे वाले युग्म ने ढक लिया है। अगर आप टॉप पे से देखें इसको, यानी ऐसे, तो आपको नहीं दिखेगा कि इसके पीछे कोई पत्ती भी है ना। एक दूसरे को ढक देती है, अध्यारोपित कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं सम्मुख अध्यारोपित, ठीक है। एक पर्व संधि पर पाए जाने वाला पर्ण युग्म अगली पर्व संधि के पर्ण युग्म के ठीक नीचे उसी तल में उपस्थित होता है। अब नीचे बोलो या ऊपर, बात तो वही हुई ना। इसके नीचे, इसको बोलोगे तो ऊपर वाले के नीचे बोल दोगे, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है। जैसे अमरूद और एक्सोरा, एक्सोरा को जान दो, अमरूद तो देखा होगा, जिसके घरों में खेत है या बगीचे हैं, अमरूद का यानी जामफल जिसको कहते हैं। वही मैं कह रही थी कि कई बार हम क्या जामफल लिख देंगे यहाँ पे, जामफल नहीं लिखने का, वो लोकल नेम है। हिंदी नेम लिखने का है आपको सही अमरूद, ठीक है। इंग्लिश भी लिख सकते हो गुआवा। ये देखो, इसमें भी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस वाले में दिख रहा है। ये पत्ती दिख रही है आपको, है ना। इस वाले में भी कहीं आपको नीचे वाली ढकी हुई तो नहीं दिख रही है। एक्सोरा का है ये, इसमें क्या होता है, एक दूसरे को ढक लेती है। अब ये ऊपर से लिया है ना, तो क्योंकि नीचे और भी पत्तियां हैं और भी शाखा है, तो आपको एक दूसरे से ढकी हुई नहीं दिख रही है। मैं आपको वीडियो बताऊंगी, आपको आराम से उसमें दिख जाएगी, ठीक है। चलिए, अमरूद और एक्सोरा, ये डायग्राम को आप एक बार अवॉइड भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि एक्सोरा कैसा दिखता है, अमरूद तो सबको पता ही है, ठीक है। आपको देखना है एक्चुअली, कई बार हमें टॉप पे देखने पे क्या होगा कि बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना, तो आपको ऐसे ढकी हुई नहीं दिखेगी। लेकिन आप एक शाखा पे देखोगे, जैसे कि मैंने बताया, तो आपको लगेगा कि एक के ऊपर एक ढकी हुई। अब मान लो यहाँ पे भी कोई शाखा और यहाँ पे भी वही पत्तियां लगी हो, तो फिर आपको ऐसा सा कोई व्यू दिखेगा, क्योंकि इधर वाली भी दिख रही है, इधर वाली भी दिख रही है, ठीक है। इसीलिए ये टॉप व्यू में इतनी समझ नहीं आ रही, वीडियो में आप देखिए, आपको समझ आ जाएगी। सम्मुख क्रॉसित, बस इतना ध्यान रखो, एक पत्ती को दूसरी ढक ले, सेम एक के ऊपर दूसरी आ जाए या एक के नीचे दूसरी आ जाए। क्रॉसित यानी कि क्रॉस कर रही है। पर्व संधि पर पाया जाने वाला पर्ण युग्म ऊपर व नीचे स्थित पर्व संधियों पर पाए जाने वाले पर्ण युग से समकोण बनाता है, ठीक है। कैसे, अभी समझते हैं। उदाहरण है आंख और तुलसी। तुलसी सभी ने देखी है। आंख यानी कि आंकड़ा, जो हमारे घरों के आसपास बहुत, और मैंने वीडियो में भी इसी को दिखाया है क्योंकि इसमें अच्छे से दिखता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देखो ये पत्ती अलग दिख रही है, वो दो अलग दिख रही है, इसकी और सामने वाली उधर होगी। ऐसे ही तुलसी में भी होता है, ठीक है। दो पत्तियां ऐसे, उसके नीचे वाली समकोण पे। मैं बना के दिखाऊं, वीडियो में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये एक पत्ती है, अब दूसरी पत्ती यहां नहीं बन सकती, दूसरी पत्ती ऐसे बाहर की तरफ बनेगी, मतलब एक इधर और एक बोर्ड के पीछे समकोण पे, है ना। इससे रिमोट से समझाऊं तो एक पत्ती ये, उसमें कैसे हो रहा था, उसी युग्म के ऊपर दूसरी पत्ती आ रही थी, यहाँ पर ऐसे लगी हुई है। अगर आप व्यू देखोगे अब, तो आपको दोनों पत्तियां दिखेगी, व्हाइट वाली भी दिख रही है रिमोट, ब्लैक वाला भी दिख रहा है, समकोण पे है, ठीक है। और ऐसे भी आपको सब कुछ दिख रहा है, ऐसे भी आपको सब कुछ दिख रहा है। समझ गए आप क्या चीज़ है ये।
अध्यारोपित नहीं है, ये कैसी है, क्रॉसित है यानी कि अपोजिट है, जिसको हम डेकुसेट भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको बात। फिर है चक्रादार या चक्राकार, बस सिंपल सा एक चक्र के रूप में लग जाएगी। अब उसमें वो अल्टरनेटिव भी हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है, बस देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई रोल है, ऐसा रोल बना हुआ है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। इस पर्ण विन्यास में प्रत्येक पर्व संधि पर 3 से अधिक पर्ण लगी रहती है। अब वो अल्टरनेट भी होगी ना, तो उसमें क्या है, हम बोल रहे एक इधर अपोजिट वाले में, उसमें तो एक ही है, इसमें 2 नहीं है, इसमें और भी पत्तियां, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों दिशाओं में पत्तियां हैं। ठीक है, रोल्ड वाले में। जैसे कनेर, देखो दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, और वही वीडियो में भी मैंने कनेर ही दिखाया है। ये देखो, आपको लग रहा है रोल बना हुआ है, आप कहीं पहचान नहीं पा रहे हो, इधर भी पत्ती है, इधर भी पत्ती है, इधर भी, सामने की तरफ भी है, पीछे की तरफ भी है। और वो कैसा बना रही है, चक्र का रूप बना रही है। आपको दिखेगा भी, आप टॉप से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई चक्र जैसी चीज बन रही है। ठीक है, तो ये कनेर है, इसको ध्यान में रखिए। आगे जब हम फ्लावर पढ़ेंगे तो मैं कनेर का नाम लूंगी, देखा होगा आपने, है ना, पिंक कलर वाला भी आता है कनेर। तो इसमें क्या होगा, वही डायग्राम बना देती हूं मैं। पर्व संधि, अब इसमें इधर भी पत्ती, इधर भी पत्ती, फिर एक नीचे भी पत्ती लटक रही है, एक इधर भी पत्ती लटक रही है, और हो सकता है उधर भी एक पत्ती लटक रही हो, और एक इधर भी पत्ती लटक रही हो। एक ही पर्व संधि पर बहुत सारी पत्तियां। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर भी होगा, फिर और ऊपर होगा, तो फिर ये ऐसा एक झुंड सा बना लेती है ना, स्क्रॉल बना लेती है। जैसे यहाँ पे भी एक पत्ती, फिर यहाँ पे भी, फिर पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, इस तरह से, तो ये रोल्ड बना लेगी। अब फटाफट से आप जाइए, वीडियो देखिए और समझिए कि क्या कैसे अरेंजमेंट है। इजी है, समझ में आ जाएगा आपको, और फिर वही ढूंढ के निकल जाइए बगीचों में, खदानों में, जहाँ आपको जो पत्ती मिल जाए पहचानिए और बोलिए पहचान कौन। अब हम देखने वाले हैं पर्ण विन्यास, जिसको फाइलोटैक्सी या लीफ अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि पर्ण कैसे स्तंभ पे लगी रहती है। तो आप देख रहे हैं ये स्तंभ है, यानी तना है, स्टेम है, और स्टेम पर ये संधि है, पर्व संधि, और ये दूसरी पर्व संधि है, और बीच में पर्व है, नोड, इंटरनोड, नोड। तो अब आप देखेंगे कि हमने पढ़ा एकांतर वाला, कि एकांतर में क्या होता है, एक पर्व संधि पर सिर्फ एक ही लीफ लगी हुई रहती है। तो ये देखिए एक पर्व संधि है, इस पर सिर्फ एक साइड पार्श्व में एक लीफ लगी हुई है, फिर दूसरी पर्व संधि है, उस पर दूसरी लीफ लगी हुई है और वो भी अलग, फिर तीसरी पे फिर एक लगी हुई है। तो इस तरह से ये अल्टरनेट लगी हुई है, यानी कि एक छोड़कर एक। इधर इस साइड लगी है तो इधर वाला हिस्सा छूटा हुआ है, इधर इस साइड लगी हुई है तो इधर वाला हिस्सा छूटा हुआ है। तो एक छोड़कर एक लगी हुई है और सिर्फ एक एक ही लगी हुई है, इसीलिए ऐसे विन्यास को हम क्या बोलते हैं, एकांतर यानी अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट। ठीक है, अब जरा इसे देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक पर्व संधि पर दोनों साइड लीफ लगी हुई है और वो भी आमने सामने। तो ये विलोम है, यानी एक दूसरे के सम्मुख है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, और एक पर्व संधि पर 2 लीफ है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सम्मुख या अपोजिट लीफ अरेंजमेंट। ठीक है, इसी लीफ अरेंजमेंट को अगर आप देखें, और अगर ये पेड़ पर कुछ ऐसे लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो एक लीफ का जोड़ा लगा हुआ है, उसी के जस्ट ऊपर दूसरे लीफ का जोड़ा लगा हुआ है। आपको दिख रहा होगा, ऐसे अगर मैं इसको कर दूं तो एक लीफ के जोड़े को दूसरे लीफ का जोड़ा ढक रहा है ना। अगर मैं पूरा ही ऐसे कर दूं तो शायद आपको दिखेगा भी नहीं कि इसके नीचे कोई लीफ है क्या। नेचर में आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि एक जोड़े की लीफ के जस्ट ऊपर दूसरे जोड़े की लीफ लगी हुई रहती है। तो हमने अपोजिट सम्मुख वाले में 2 पढ़े हैं, एक पढ़ा है सम्मुख अध्यारोपित। अब ये एक जोड़े को दूसरा जोड़ा ढक रहा है। ठीक है, तो ऐसे अध्यारोपण को हम, या ऐसे प्रकार के अपोजिट वाले को क्या कहते हैं, सम्मुख अध्यारोपित या अपोजिट सुपरपोज्ड, यानी एक ने दूसरे को ढक लिया है। ठीक है, कुछ ऐसे, और ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब इसी में दूसरे टाइप का देखते हैं। ये देखिए, ये है आंकड़ा, इसमें भी यही है, अपोजिट है। एक ही पर्व संधि पर 2 जो है लीफ लगी हुई है, मतलब अपोजिट है ना।
सम्मुख है, लेकिन सम्मुख में देखो, अगर आप देखोगे तो एक अगर इस तरह से लगी हुई है तो दूसरी का आपको सामने वाला फेस दिख रहा है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको नीचे वाला जोड़ा अलग दिख रहा होगा, ऊपर वाला जोड़ा अलग दिख रहा होगा, यानी एक दूसरे को ढक नहीं रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। अगर ये इस तरह से है तो ये इस तरह से है, अगर ये इस इधर से इधर जा रहा है तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसित, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपोजिट डेसिक्यूसेट, ठीक है, या डेकुसेट कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के देख रहे हैं आप कि ये हो गए एकांतरित के दो प्रकार। अब ये कनेर का जो उदाहरण है जो हम चक्रादार में पढ़ेंगे, यानी कि रोल्ड टाइप के पढ़ेंगे, इसमें देखो पर्व संधियाँ दिख ही रही होंगी, लेकिन आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि इसमें सिर्फ दो ही पत्ती है, लेकिन दो नहीं है, ठीक है, पत्तियाँ इसमें और भी है, एक इधर और देखिए एक पीछे है। और ये इस तरह से अरेंज होती है कि एक चक्र सा बना लेती है, ठीक है। आपको भी छोटे फॉर्म में और दिखाऊंगी मैं, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने एक चक्र बना दिया, हर एक पत्ती एक दूसरे से अलग है, अलग जगह पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये साथ में लगी हुई होंगी ऊपर से देखने पर, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, चक्राधार या चक्राकार। इसका एक और उदाहरण है, ये देखिए, ये वाली लीफ अलग है, ये वाली अलग है, ये वाली अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने क्या बना रखा है, एक चक्र बना रखा है ना, सब तरफ हमें लीव्स दिखाई दे रही हैं, तो इसको बोलते हैं रोल्ड वाली। और इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं हमारी जो आंकड़े वाली लीफ थी उससे। इसमें ऐसा चक्र नहीं बनेगा, बस आपको क्रॉस दिखेगा, 4 लीफ दिखेगी, और इसमें बहुत सारी दिख रही हैं। तो ये एकांतरित जो है क्रॉसित वाली है, और ये चक्राकार है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, सिंपल सा एक टॉपिक था और वीडियो तो आपने देख ही लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल तो जो मैंने यहाँ पे लिए हैं वही दिखाए हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है छोटा सा था और यहीं पे ख़त्म होता है। और जैसा कि मैंने कहा था, कोई ज़्यादा लोचे वाली बात है ही नहीं, तो इजीली आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक इंतज़ार कीजिए आप मेरे वीडियो का।